मैं और नुसरत डिनर पे जा रहे हैं, तुम ही हमारे साथ चलो। नहीं थैंक यू, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? क्यों क्या मतलब? नहीं जाना तो नहीं जाना। हम सारी तकलीफें बस ये सोच के बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप मोहब्बत भी हमसे सबसे ज्यादा करते हैं। अब फिर पता है, कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती। पता है तुम्हारी यही सादगी तो मुझे तुमसे दूर नहीं होने देती। आइए बैठिए। एक बात पूछूं मुइस? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो तुम मान जाओगी। तो तुम क्या समझते हो, मैं नहीं मानूंगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम नहीं मानोगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि मैं वाकई बहुत ढीठ हूँ। वेल, अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ करने के बाद तो तुम्हें पूरा हक होना चाहिए कि जो तुम पूछना चाहती हो पूछ लो। मुइस, मैं अगर ये कहूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो? नुसरत, मुझे हर चीज का मजाक पसंद है, मगर ऐसा भोंडा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने और कुछ पूछना है? Okay, thank you so much. Kindly post it at my home. Yeah, thank you. हाँ माँ, वो मैंने हया और अपने लिए टिकट्स बुक कराए। अच्छा, तुमने टिकट बुक करवा लिया, मुझे बताया भी नहीं कि कब और कहाँ जा रहे हैं। वो सब कुछ इतने जल्दी में हुआ है क्या वो बताना भूल गया। वैसे हम लोग पहले नारायण कागान जा रहे हैं, फिर वहाँ से जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अल्लाह करे खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। ऐसे मामा, आपकी बातों ने मेरे अंदर ये एहसास पैदा कर दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो हंसते खेलते ही गुजर जाए तो ये अच्छा है। अपने गुनाहों की तलाफी कर रहे हैं। सच बताऊं तो कोशिश कर रहा हूँ। पहले बच्चे की गाल मार मार के लाल कर दो और फिर उसे आइसक्रीम दिला दो, ये तलाफी है क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो शिजल, मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस मोहब्बत से तुम हया को लेकर जा रहे हो ना, उसका वहां बहुत ख्याल रखना। बेटा, अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तो उसका दिल जीतने की कोशिश करो। आप फिक्र ही ना करो, मैं अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लव यू बेटा। लव यू टू मामा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और खूब एंजॉय करना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ये वाला जो पेपर है, ये एग्रीमेंट ओरिजिनल है, ये हमारे पास। इसके होते हुए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम उसको बहुत कुछ समझा सकते हैं। मुइस, आफिया आंटी, आफिया आंटी, मुइस, मुइस। पहले बच्चे की गाल मार मार के लाल कर दो और फिर उसे आइसक्रीम दिला दो, ये तलाफी है क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो शिजल, मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस मोहब्बत से तुम हया को लेकर जा रहे हो ना, उसका वहां बहुत ख्याल रखना।
अब तसल्ली से देखो, तुम्हें तुम्हारा मुंह क्लियर दिखाई दे रहा है ना? नहीं देखना हमें। क्यों नहीं देखना? फिर चोरी छुपे क्यों देख रही थी? शीज़ल, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। वो देखो, वो जा रहा तुम्हारा मोइस। बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो तुम्हें बुरा लगता ही कब है? शीज़ल, बुरा तो तुम्हें मैं लगता हूं। शीज़ल, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया, एक दफा में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? कौन सी जबान में समझाऊं तुम्हें? हमने कॉल नहीं की थी, मुइस की कॉल खुद आई थी। इसका नाम तुम्हारे होठों से जहर लगने लगा है मुझे। अगर मैंने उसका नाम लिया ना, उनमें चलता हुआ कोयला डाल दूंगा तुम्हारे। नुदरत, तुम उनको सच बता दो। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी फिक्र लग गई है। कैसी फिक्र? तुम्हारी सास इतनी पावरफुल औरत है, मेरा लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकती है। ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ स्वीटहार्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तुम परेशान मत। How can I relax, Moit? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। No, just relax, okay? Just relax. अब कम से कम साल भर के लिए दूसरे बेबी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। साल भर के लिए? ऐसा क्यों? खून की शदीद कमी वाक़ई होने की वजह से। लेकिन खून की कमी पूरी करने के लिए साल भर तक के लिए वेट करना क्यों जरूरी है? ये तो एक हफ्ते में खून की कमी पूरी हो जाती है। एज ए डॉक्टर मैं आपको अपनी एडवाइस दे चुकी हूँ। आइए डॉक्टर। क्या मतलब? क्या उन्हें मिसकैरेज के ड्रामे पर शक है? अभी तक तो उन्हें शक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें शक हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? नुदरत, तुम उनको सच बता दो। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी फिक्र लग गई है। कैसी फिक्र? तुम्हारी सास इतनी पावरफुल औरत है, मेरा लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकती है। मैं तो अभी भी तुम्हें यही कहूंगी कि तुम उन्हें सच बता दो। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं बता सकती। तुम अपने लिए मुसीबत को खुद आवाज दे रही हो। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, फिर तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं आपकी नाराज बीवी नहीं हूं। आप गलत नंबर पे मैसेजेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। प्लीज अवॉइड इट। थैंक यू। बस भी करो यार, जो होना था हो गया। किसी भी चीज को रोक बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है। थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं सुना।
मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ नुपुर? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। प्लीज नुपुर, ये बातें बंद कर। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुमसे नाराज होने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। अच्छा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मोइज, मोइज, यस मामा। मोइज, ये मैंने पूरी फाइल देख ली है। इसमें बुखारी इंडस्ट्रीज का एग्रीमेंट पेपर है मिसिंग है। मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको एहतियात से रखिएगा। अब नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे कैसे सकते हैं मामा, दिखाएं। मामा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो पेपर मैंने इसी फाइल में रखा था। आप ठीक से याद करें, आप ऑफिस तो नहीं ले गए थे? नहीं मामा, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑफिस में होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी फाइल में रखा था। फिर भी आप परेशान मत हो, मैं ऑफिस में चेक कर लेता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओह, ये क्या करूं? आप एक काम करें, आप ऑफिस में ढूंढें, मैं घर में ढूंढती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ से ढूंढूंगी इसको? ठीक है। इतना बड़ा धोखा? नुसरत कैसे कर सकती है ऐसा? मोइस, आफिया आंटी ने कोई बात की तुमसे? वो तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहती रहती, कोई खास बात? नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर से रिलेटेड। नहीं, मुझसे तो इस हवाले से कोई बात नहीं की उन्होंने। एनीथिंग सीरियस? डॉक्टर कह रही थी कि बेबी में एटलीस्ट 1 साल का गैप रखना होगा। डोंट यू वरी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 1 साल नहीं, कई साल वेट कर सकता हूँ। अब मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि मैं सारी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। You know what? I want to be a father. 1 साल तक का इंतजार ठीक है। तुम आराम करो। I'll get fresh. ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तो आप खुद बता दें। इन आंखों की बिनाई, इस दिल की धड़कन, इन होठों की मुस्कुराहट, दिमाग की सोच, मेरी रूह
और इन रगों में दौड़ता हुआ लहू, सब कुछ तुम हो गया। अगर सब कुछ हम ही हैं तो फिर आप क्या हैं? मैं तुम्हारा दीवाना। लेकिन हमें इतनी शदीद मोहब्बत से डर लगता है। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले से भी डर लगना चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले अक्सर जुनूनी या पागल होते हैं। और मेरा पागलपन तो यह है कि मैं सर से पांव तक सिर्फ तुम्हें अपना ही चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल और इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ अपना बसेरा चाहता हूं माया। इतना बड़ा धोखा। नुदरत कैसे कर सकती है ऐसा? क्या हुआ हया बेबी, क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं, मैं शीतल के लिए चाय बनाने आई हूँ। आपको पता है ना, उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पता नहीं, मुझे सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ जाती हूँ। हाँ, ये प्लीज उठा लीजिएगा वापस आके। अगर मैं ये कहूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला तो ये भी झूठ ही होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सच कहूं। अरे हाँ, वो देखो, झूठ से याद आया, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तुम्हें ये बात हया ने बताई है? उन्हें तो खुद कुछ नहीं पता। जब उसे नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चला? ऐसी बातें कोई छुपती हैं? परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।